एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल घेर वाली प्लाजो बनाना बताऊंगी, वो भी सिर्फ 2 मीटर कपड़े से। अब मैं पहले बताती हूँ कि हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है 2 मीटर की और ये कपड़े का अर्ज है यानी कि कपड़े की विड्थ है 44 इंच की। अब हमें क्या करना है, कपड़े को लेंथ वाइज, ये लेंथ है, लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से हमें एक बार फोल्ड कर देना है और एक बार लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद हमें इसको अर्ज में भी यानी कि विड्थ वाइज भी एक बार फोल्ड कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा जो है हमारा 4 पार्ट्स में आ गया है। अब सेम इसी तरह से हमें जो अपना मेन फैब्रिक है वो भी फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर दिया है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और नीचे से ओपन वाली साइड है और देखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े का अर्ज है। तो अर्ज में ही हमें कपड़े को एक बार और फोल्ड कर देना है। तो मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर दिया है और अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितने भी आपको प्लाजो की रेडी लंबाई चाहिए आप उतने पे निशान लगा लीजिए। कोई भी कपड़ा मार्जिन या एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि 1.5 इंच की हम कमर में बेल्ट जब जोड़ेंगे तो नीचे से 1.5 इंच का फोल्ड कर देंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब देखिए यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 11 इंच की लगभग। तो अब हमें इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर पे इस पर निशान लगा लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब इस हिस्से में हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो चूँकि ये जो प्लाजो है इसकी कमर में इलास्टिक लगेगा तो इसलिए हम यहाँ पे कमर के बजाय हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 8 से यानी कि 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा आप देखेंगे ना हमारे यहाँ पे 8 पार्ट्स यानी कि 8 पार्ट्स में हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया। उसके बाद जितना भी आएगा उसमें हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसको 8 यानी कि 8 से डिवाइड किया तो आया 4.5 इंच और फिर मैंने उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो आया 6 इंच। तो मैं 6 इंच का यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमें 6 इंच तक का इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पर पॉइंट के एक तरफ पे निशान लगाएंगे और सेम इतने पे ही पॉइंट की दूसरी तरफ पे निशान लगाएंगे, यानी कि 6 का आधा हमें करना है और इस पॉइंट की दोनों तरफ पे निशान लगा लेना है। अब नीचे की तरफ से हमें जहाँ पर हमने बॉटम के लिए निशान लगाया था वहाँ से ऊपर को हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच पे निशान लगाना है और दोनों तरफ पे, यहाँ दूसरी साइड पे भी मैं 14 इंच पे लगा दूंगी। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर और इस पॉइंट को यहाँ पर, तो दोनों हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट करना है। तो देखिए मैंने इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लिया है और ऊपर की तरफ से भी जो फोल्डेड वाली साइड थी उसको कट करके ओपन कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करके यानी कि इसको फैलाते हुए रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फैलाते हुए रख लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। इसी तरह से हमारा एक हिस्सा और होगा जो नीचे की तरफ पे है, देखिए यानी कि टोटल हमारे 8 पार्ट्स यहाँ पे बन के तैयार हैं, जिसमें से ऊपर वाले से फ्रंट पार्ट बन जाएगा और नीचे वाले से बैक वाला पार्ट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो गैप है ना, हमें इन पार्ट्स को जहाँ से हमने कट किया है इनको हमें आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से यहाँ पे सिल देना है। तो इसको कैसे सिलना है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी जो नीचे वाला हिस्सा है पहले मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ, इसके चारों पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स को मिलाते हुए रखा और आधा इंच की दूरी या 2 पॉइंट की दूरी पे हमें सिलाई लगाना है और जहाँ पर तक भी कट है यहाँ पर तक हमें कोने तक इसको सिलना है और उसके बाद बैक स्टिच लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में पहले सिलाई लगा ली है। अब इसको फैला के रखेंगे और जो दूसरा तरफ है, थर्ड वाला जो पार्ट है उसको भी हम मिलाते हुए रख के इसमें भी नीचे तक यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैं सभी पार्ट्स में इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चारों पार्ट्स आपस में यहाँ पे जॉइन कर लिया है सिलाई लगा के। अब सेम इसी तरह से जो दूसरे 4 थे उसको भी मैंने आपस में जॉइन कर लिया है और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पलटते हुए हमें पहले यहाँ पे रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर से एक बार और फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पर इस कपड़े को ना मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके रख रही हूँ ताकि हमें मेजरमेंट क्लियरली दिख जाए। तो मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे 4 पार्ट्स हैं कपड़े के, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है यानी कि सिलाई आई हुई है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। तो जहाँ पर से ओपन वाली साइड है यहाँ पर अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो इतने हिस्से पे आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से अंदर की तरफ को हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे यानी कि 2.5 इंच पे और यहाँ से नीचे को हमें अपने आसन के लिए निशान लगाना है, आसन की लंबाई के लिए।
तो आसन कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच यानी कि 9 इंच। अब इसमें मैं 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर रही हूँ मार्जिन में लाते हुए, तो मेरा आया 11.5 इंच। तो मेरा जो आसन है वो आया 11.5 इंच का। अब इसमें से हमें 1.5 इंच की कमर में जो बेल्ट आएगी उसको घटा देना है, तो मैंने माइनस किया तो आया 10 इंच। तो इसलिए मैंने आसन के लिए यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और बाहर की तरफ को भी नीचे से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो मैंने क्रॉच कर्व बना लिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ये मैंने कटिंग भी कर ली है। अब इसको हमें ऊपर के 2 पार्ट्स अब उठाने हैं और इसको ओपन यानी खोलते हुए रख देना है। तो ये देखिए मैंने ओपन करते हुए रख दिया है। अब हमें इसके जो आसन है उसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम आधा इंच की दूरी पे इसके आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके दोनों आसनों में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ से दोनों कपड़ों को दोनों हाथ से इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और ऐसे पलट के हमें यहाँ पे रख देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे इसके जो प्लाजो के लेग्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। और बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैचिंग कलर का कपड़ा लिया है और इसको देखिए 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो हमारे प्लाजो की कमर से आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच की ली है। तो 4 इंच के हिसाब से लेना है। देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है ना उसका डबल करिए और उसमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करिए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसका मैंने डबल किया तो आया 3 इंच और उसमें 1 इंच और ऐड किया मार्जिन के लिए तो आया 4 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पे पट्टी 4 इंच के ली है। तो मैं ये जो बेल्ट है इसकी ओपन साइड में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के बंद कर दिया है। अब ये बेल्ट को हमें सीधी तरफ को पलट लेना है। अब हमें ये बेल्ट को प्लाजो के साथ ज्वाइन करना है। तो बेल्ट की सीधी तरफ प्लाजो के उल्टी तरफ के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। तो हमने बेल्ट को ऐसे पलट के रखा और देखिए, और इसके बाद इसको मिलाते हुए हमें रखना है और पूरी गोलाई में इसी तरह से हमें यहाँ पे कपड़े को अटैच कर लेना है। तो ये मैंने बेल्ट को इस तरह से लगा लिया है। अब इसकी कमर में हमें मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधी तरफ को पलटना है, प्लाजो को भी हम सीधी तरफ को पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लाजो को भी सीधी तरफ पलट दिया है। अब यहाँ पे बेल्ट के कोने को आधा इंच का फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ जो सिलाई आई हुई है यहाँ तक का हमें इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। यानी कि पूरे को डबल फोल्ड करते हुए हमें इसकी कमर में यहाँ पे इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है मैंने यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ पे इलास्टिक लगाना है तो मैं इलास्टिक ले रही हूँ। इलास्टिक की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है और लंबाई कमर से 2 इंच कम है। कमर मेरी 28 इंच की है तो इलास्टिक मैंने 26 इंच का लिया है। अब इलास्टिक को एक साइड से डाल के दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल देना है और इसकी कमर में इलास्टिक लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा लिया है और इलास्टिक लगाने की अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इलास्टिक लगाने के बाद इसके जो इनर लेग्स हैं यानी कि प्लाजो की जो अंदर वाली साइड है इसको हमें सिलना है। तो दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो प्लाजो का बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है।